होती है कि जब पूर्व जन्म से आपने साधना की है और इस जन्म में आप आए हो तो वहाँ भी उसी साधना के हिसाब से आप आगे बढ़े, तो इसको पूर्व से सिद्धि मतलब जन्मजा कहते हैं, जन्म से प्राप्त सिद्धियाँ। ठीक है, एक बात जैसे मान लें प्रहलाद को बहुत कम उम्र में हो गया, ठीक है, सुखदेव जी को कम उम्र में हो गया, 12 साल की उम्र में ही उनको बोध हो गया। खैर, अब बात आती है जन्म के बाद फिर औषधि आती है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं, जिसमें मैंने एक बीड का उदाहरण दिया। तो ऐसी औषधियाँ हैं हिमालय में, जहाँ जिसको लेने के बाद आप मन से मुक्त अवस्था में जाते हो, जिसको आज के माने हो। तो एक तो औषधियों की बात की आयुर्वेद में, अब विज्ञान ने उसको केमिकल बना दिया, ड्रग्स डाल दिया, ड्रग्स दे दिया। अभी कई ऐसे ड्रग्स हैं, पता नहीं सुना है मैंने नाम, कि जिसको लेने वाले लोग वो जो आतंकवादी संगठन होते हैं या इस तरह के लोग, कि अगर एक दो बार आपको उसका टेस्ट करवा दिया जाए, मैरिजुआना मसाज नाम आ गया, या क्या कि अगर फिर दोबारा नहीं मिला तो आप कूद के मर जाओगे। सोचो आपके प्राण का भी कोई मतलब महत्व नहीं, एक दो बार नहीं ऐसा हो जाएगा, इतनी आदत होगी। तो फिर वो जो कहते हैं वो करते हैं उस ड्रग्स के लिए। तो विज्ञान ने उसको ड्रग्स बना दिया, जिसकी बड़ी बहुतायत में सेवन होती है। बैंकॉक में तो वहाँ का यूथ लेके, मतलब पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं गया हूँ बैंकॉक, पता नहीं कौन सी दवा, क्या नाम बोलते हैं उसको, कि अगर उसको कोई मतलब आजीवन कारावास हो जाए, कोई बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसको उस दुनिया से मतलब ही नहीं है। कोकी तो बहुत छोटा यहाँ भी बहुत सारा है, जो यूज करते होंगे। हेरोइन, हाँ, ये सब क्या है? अब ये ड्रग्स हैं, जैसे अफीम क्या है? औषधि है। अफीम तो पैदा की जाती है, मैंने एक बात कहा, अफीम तो जमीन से पैदा होती है, लेकिन वो भी कुछ एक प्रकार की मेंटल पीस देती है, तभी तो लोग लेते हैं, शांति रहती है। उसके बाद वो लेके सूंघ के शांत रहते हैं। तो औषधियाँ हैं, कुछ औषधियाँ भी हैं जो आपको इस स्थिति में ला देती है, तो उससे भी उस सिद्धि की अनुभूति होती है। ठीक है, खैर, लेकिन ये तो गलत प्रयोगों में हम लोग ले रहे हैं। हिमालय में जो ऋषि लोग हैं वो सेवन करते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसे पत्ते हैं जो खा तो भूख नहीं लगती, ठीक है, तो महीनों पड़े हुए खा के, ऐसी स्थिति है। तो औषधि सिद्धियाँ, तो भाई अब हमको तो भूख लगे तब तो आप संसार में मांगने आओगे, भिक्षा के लिए आओगे, लगी नहीं रही भूख। अभी आप जाइए, कभी गए हो आप पचमढ़ी वगैरह, वहाँ वो देते हैं सब, पता नहीं पत्ता खिलाया मुझे, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, तो पत्ता खिलाया, कहा कि शुगर की दवा है ये, और पत्ता का चबा लीजिए, और उसके बाद वो चीनी दिया खाने को। पता स्वाद लगता है उसका, पता नहीं चलता चीनी हो, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ देर तक पता नहीं चलता कि चीनी खा रहे हैं, जीवन में वो मिठास आएगा ही नहीं। तो भी एक औषधि है भाई, बहुत मीठा प्रेमी है, तो उसको खा लीजिए, उस पत्ते को देखिए, आपको मीठे का स्वाद ही खत्म कर दिया उसने। वो तो हम भी खाए देंगे, ये भी खाएंगे, मीठा वैसे भी लोगों को बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो ये जन्म हो गए, औषधि हो गया, फिर तप हो गया, कि तप करके आप उस राग द्वेषात्मक वृत्तियों से मुक्त हो। जैसे तप करने का मतलब क्या, जिसमें खूब गर्मी हो रही है, आप सक्षम है, आपने एसी लगा लिया है, तो तप नहीं हुआ, ठीक है, या ठंड पड़ रही है और आप लेकर कहते हैं हीटर चला दिया, ये तप नहीं हुआ, अनुकूल हो गया ना फिर आपके। मैंने प्रतिकूलता में भी आपकी अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए तप किया जाता है। तो तप के द्वारा भी सिद्धि होती है, और एक सिद्धि होती है समाधि, जन्मजा औषधि, और तप मंत्र। हाँ, मंत्र, कोई मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो चूंकि क्या होता है, देखो मन के साथ क्या, मन कहीं एकाग्र नहीं होता। मन की सबसे बड़ी आदत कह सकते हो, किसी को मारना हो तो उसको उसके गुण से अलग कर दो, उसके गुण ही नष्ट कर दो। जैसे पेड़ खड़ा है, उसका जड़ काट दो, सूख जाएगा। तो मन का जड़ क्या है, मन के बने रहने की वजह क्या है, चंचलता, बदलाव, परिवर्तन, बीज। मन के, अभी हमने पढ़ा था कि मन के मतलब संयम करने से ऐसी भी स्थिति आती है कि मन से तेज गति से आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कई बार कई संतों के बारे में कहा जाता है कि मतलब वो ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब शरीर से जाके वहाँ से वो ले आए और बताया कि वहाँ ऐसा है वैसा। बिल्कुल बना के मैंने, अगर होता भी हो तो इस योग सूत्र इस तरह की सिद्धियों की बात नहीं करता। तो कहता है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम्हारा उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, संयम करके ऐसी विशेषताओं या ऐसी विभूतियों को पाना नहीं है, दृष्टा के स्वरूपस्थ होने की बात योग। सर, जैसे
फिजिक्स में बोलते हैं कि जो अभी तक सर्वाधिक चाल होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब जब कृष्ण जी ने जो अर्जुन को महाभारत में वो दिया था रथ, तो उसमें जो घोड़े थे वो मन की गति से चलते थे। जो मन की गति होती है वो प्रकाश की चाल से भी ज्यादा होती है। उसमें तो कहा गया ना सूर्य के प्रकाश से गरुड़ जी की जो है, गरुड़ जो भगवान विष्णु के वो है, उनका 100 गुना है, उनसे ज्यादा 100 गुना जो है मन की है। ये जब जो प्रतीक लिए गए हैं, ये प्रतीक इसलिए नहीं लिए गए हैं कि इन प्रतीकों में हम लोग उलझें। इसके मूल कारण इसका ये है कि आप इस बात को जानें कि आपका स्वरूप क्या है। योग, चूंकि देखिए योग, इसका नाम है योग सूत्र। विभूतिपाद एक पाद है जिसमें हो सकता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए या कुछ लोग सिद्धियों के लिए करें, कुछ लाभ के लिए करें, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि वृत्तियों से निवृत्त होकर दृष्टा के स्वरूप में स्थित होना। ठीक है, उसके लिए अष्टांग योग है। और उस क्रम में ये सारी बातें, और दृष्टा जब स्वरूप में होगा स्थित, तो कब होगा? जब विवेक ज्ञान होगा। विवेक ज्ञान होगा तो क्या होगा? प्रकृति पुरुष दोनों शुद्ध हो जाएंगे। यानी आप ये जान जाओगे कि आपका देह मृत था, मृत है और आगे मृत होगा। ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो जब देह की स्थिति ऐसी है तो फिर ऐसे में इस देह से उठने वाले जो राग हैं, उन रागों से आप विचलित नहीं होंगे। एक बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है इसमें। ठीक है, वो बेचैन नहीं करेगा, फिर आप शांत रहेंगे। कहते हैं ना, एक अपूर्व शांति, शांति से सुख है, गीता कहती है। और संतोष में शांति है। और संसार में क्या है? संसार में सर्वथा असंतोष है। आप देखिए, ये पद मिल गया तो और ऊपर वाला चाहिए, इतनी सैलरी मिल गई तो और बड़ी सैलरी चाहिए, इतना बड़ा घर हो गया तो और बड़ा घर चाहिए। मतलब यहाँ पर कहीं संतोष नहीं, किसी भी विषय के साथ, किसी भी वस्तु के साथ। तो जब संतोष नहीं है तो सुख भी नहीं है, क्योंकि बिना संतोष के सुख नहीं होता। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं वो सब आपको संतोष करना सिखाते हैं। तो मोटिवेट करते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं, और दुखी करते हैं वो। असंतोष का मतलब दुख, संतोष दुख, असंतोष दुख। हाँ, सीधा सीधा। और संतोष का मतलब लाचारी नहीं है। ये मत सोचना कि संतोष मतलब एक लाचार व्यक्ति, ना। संतोष का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसके अंदर स्वामी शक्ति आ गया। अब मेरे चाहे बिना मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दुखी और सुखी होना उसके अपने हाथ में है। इसीलिए वो जानता है कि अगर हम सुखी होंगे तो दुखी। अच्छा, आप लोग पता नहीं फील करते हो कि नहीं? कई बार आप फील करना, इसको मैं कह रहा हूँ, जैसे किसी दिन आपको बहुत, किसी क्षण बहुत सुख मिला हो, बहुत आप उत्तेजित हुए हो सुख को लेकर, तो आप ये मान के चलना कि कुछ देर, कुछ घंटे के बाद या एक आध दिन के बाद एक उदासी का पल भी आएगा उसी संख्या। इसीलिए कहते हैं कि इस उत्तेजना को रोको। सुख में आह्लादित हो, मत फूलो। सुख में फूलोगे तो दुख भी झेलना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, एक उदासी का क्षण आएगा, कभी आप देखिएगा एकदम आपका मन अचानक से उदास होगा, आप कहेंगे क्या हो गया, ये कुछ भी ठीक नहीं लगता। कोई भी साधन सुखी नहीं करता उस समय। ऐसा होता है कि नहीं? फील किया लोगों ने? मैं तो इसे हमेशा फील करता हूँ। जब भी कभी अति उत्साहित आप हुए तो हतोत्साहित भी उतनी तेजी से हो गए। ध्यान रखना। इसलिए हमेशा सम की बात, इसीलिए कहते भगवान के गीता में कि समत्वम योग उच्यते। जो रियल वास्तव में मौज है वो ऐसी, क्योंकि आप जब बहुत सुखी हो गए तो बहुत दुख भी आपको होने वाला है, ये वही तय हो गया। या बहुत दुखी हो गए तो निश्चित ही सुख भी आने वाला है, सुख भी आप फील करोगे, शांत भी आप होगे। वो कहते हैं सम में रहो, ताकि ऐसी स्थिति आए ही नहीं कि तुम अति में जाओ, किसी भी एक्सट्रीम में जाओ। मन का रोग क्या है? एक्सट्रीम में जाना है। मन का रोग सम में रहना नहीं है। तो मंत्र से भी सिद्धि होती है, ठीक है, और समाधि से भी सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि को श्रेष्ठ माना गया है। बाकी तो सिद्धियां जो हैं ये जब आप करोगे तो होगा। अच्छा, ये देखिए, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यात् पुरत। अब ये जो पाद है, ये पाद बहुत सार है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा, साधन देख लिया, समाधि देख ली,
अब ये कैवल्यपाद उस स्थिति का वर्णन है जब आदमी कैवल्य की अनुभूति करे और फिर उसकी दृष्टि कैसी बनेगी, इसके सबसे अंत में आता है। तो कहते हैं कि यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यांतर परिणाम है, प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। ये कहते हैं कि जाति मतलब होता है जन्म, जाति मतलब ये जाति नहीं हुआ कि हम लोग इन जातियों में जाएं, जाति का मतलब होता है जन्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, ठीक है। तो जाति को कहते हैं ये कि ये प्रकृति के पूरा होने पर ये जो जात्यांतर परिणाम है, मतलब एक जन्म में जैसे इस जन्म के कुछ परिणाम आप भोग रहे हो तो अगले जन्म में भी कुछ परिणाम भोगोगे, तो इन परिणामों से प्रकृति के पूर्ण होने पर आप मुक्त हो सकते हो। ऐसा आगे अपन देखते हैं, सब बुला रहे हैं। और तो